नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और नशा मुक्ति विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत ही जरूरी और आंखें खोल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। एक एडिक्टेड ब्रेन कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोग नशा करके भी छोड़ देते हैं और कुछ लोग चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। क्या नशा सिर्फ इरादे की कमी है या फिर दिमाग के अंदर कुछ ऐसा बदल जाता है कि इंसान अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आज इस वीडियो में हम साइंस के आधार पर समझेंगे कि नशा दिमाग में क्या करता है, एडिक्शन कैसे बनती है, क्यों एडिक्ट झूठ बोलता है, गुस्सा करता है, बार बार रिलैप्स करता है और सबसे जरूरी, क्या एडिक्टेड ब्रेन वापस नॉर्मल हो सकता है। पहले जानते हैं कि ये एडिक्टेड ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, एडिक्शन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बल्कि एडिक्शन एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी सब्सटेंस का सेवन करता है, शराब, गांजा, एमडी, दवाइयां या यहां तक कि मोबाइल, गेमिंग अथवा पॉर्न, तो धीरे धीरे उसके ब्रेन की केमिस्ट्री बदलने लगती है। एडिक्टेड ब्रेन में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उसका सेल्फ कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है और उसका प्लेजर सिस्टम हाईजैक हो जाता है। यानी दिमाग अब आपके लिए नहीं, नशे के लिए काम करने लगता है। अब हम ये जानते हैं कि ब्रेन का प्लेजर सिस्टम कैसे काम करता है। पहले थोड़ा साइंस समझते हैं, वो भी आसान भाषा में। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे हम रिवॉर्ड सर्किट कहते हैं। इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला डोपामीन, ये खुशी का केमिकल है। दूसरा लिम्बिक सिस्टम, ये हमारे दिमाग का इमोशन वाला हिस्सा है। और तीसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दिमाग का डिसीजन लेने वाला हिस्सा होता है। नॉर्मली डोपामीन तब रिलीज होता है जब हम खाना खाते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं, हमें किसी से प्यार मिलता है या जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन नशा क्या करता है? नशा डोपामीन को 5 से 10 गुना ज्यादा रिलीज कर देता है। तब हमारा ब्रेन बोलता है ये चीज तो सुपर रिवॉर्ड है और यहीं से एडिक्शन की शुरुआत होती है। अब जानते हैं कि रेपिटेशन से ब्रेन कैसे बदलता है। जब नशा बार बार लिया जाता है तो ब्रेन कहता है कि मुझे इतना डोपामीन रोज चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हमारा ब्रेन धीरे धीरे नेचुरल डोपामीन बनाना कम कर देता है। तब हालत ये हो जाती है कि बिना नशे के कुछ अच्छा नहीं लगता, सारी खुशी गायब हो जाती है, मन खाली खाली लगता है, इरिटेबिलिटी, बोर्डम और डिप्रेशन की स्थिति हावी होने लगती है और व्यक्ति मजबूरी में फिर नशा करने लगता है। अब ये नशा खुशी के लिए नहीं, नॉर्मल फील करने के लिए होता है। यही है एडिक्टेड ब्रेन ट्रैप। अब हम जानेंगे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्यों कमजोर हो जाता है। यह है इसका सबसे खतरनाक हिस्सा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो सही गलत समझता है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है तथा इम्पल्स कंट्रोल करता है। और किसी भी तरह के एडिक्शन में यही हिस्सा सबसे पहले डैमेज होता है। इसीलिए कोई भी एडिक्ट सब कुछ जानते हुए भी गलत करता है, आज आखिरी बार बोलकर फिर करता है, हमेशा वादा तोड़ देता है, गुस्से में रिएक्ट करता है। ये सब वो जानबूझकर नहीं करता, उसके दिमाग की वायरिंग बदल चुकी होती है। अब समझेंगे कि क्रेविंग क्या होती है। क्रेविंग सिर्फ इच्छा नहीं होती, क्रेविंग का मतलब होता है ब्रेन का अलार्म सिस्टम। कुछ ट्रिगर्स जैसे स्ट्रेस, अकेलापन, दोस्त, जगह, इमोशंस आदि, ये ट्रिगर आते ही ब्रेन बोलता है अब मुझे नशा चाहिए। इस समय कोई भी लॉजिक काम नहीं करता, सारा का सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तब सिर्फ एक थॉट घूमता है, बस एक बार नशा और कर लूं। इसीलिए ही नशा छोड़ने की कोशिश करने वालों को अधिकांशतः रिलैप्स होता है। अब हम समझेंगे कि कोई भी एडिक्ट झूठ क्यों बोलता है। बहुत से लोगों से उनके परिवार पूछते हैं कि वो इतना झूठ क्यों बोलता है, जबकि सच ये है कि एडिक्टेड ब्रेन किसी भी प्रकार की शर्म से बचना चाहता है, गिल्ट से भागना चाहता है और अपना एक्सेस बनाए रखना चाहता है। ये मैनिपुलेशन नहीं, सर्वाइवल मोड ऑफ एडिक्टेड ब्रेन है। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या एडिक्टेड ब्रेन ठीक हो सकता है, क्या एडिक्टेड ब्रेन रिकवर हो सकता है? आंसर है हाँ, पूरी तरह हो सकता है, लेकिन इसको ठीक होने में समय लगता है। इसके लिए सही इलाज चाहिए तथा मेडिकल प्लस साइकोलॉजिकल अप्रोच जरूरी है। रिकवरी फेज में डोपामीन धीरे धीरे नॉर्मल होता है, ब्रेन नई वायरिंग बनाता है तथा उसका सेल्फ कंट्रोल वापस आता है। यही कारण है कि कोई भी एडिक्शन ट्रीटमेंट केवल इरादे से नहीं बल्कि सिस्टमैटिक इलाज से होता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना एडिक्शन से जूझ रहा है तो याद रखिए, वो कमजोर नहीं है या वो कोई खराब इंसान नहीं है, बल्कि उसका दिमाग बीमार है और हर बीमारी का इलाज होता है। सही समय पर मदद लेना किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप एडिक्शन से जुड़ा कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो इसके लिए